हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो, जो कि हमारा इसमें पढ़ने जाएंगे पार्ट 2 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो पहले समझते हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि हर एक नागरिक को मिलते, जो कि हमारे इंडिया में रहता है। ठीक है। तो अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार है, बट जब संविधान बनाया गया था इन 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे संविधान जब बनाया गया था उसके अंदर हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। बट क्या हुआ, इन 1973 एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। उस केस के जजमेंट में बताया गया कि एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो भी हमारा क्या था उस टाइम पे, एक फंडामेंटल राइट था। पर जब हुआ क्या, 1973 में उस केस के अंदर उस राइट को हटा दिया गया। क्या बोला कि वो राइट अब कौन से आर्टिकल में शामिल हो चुका है, आर्टिकल 300A में। जब से हमारे पास कुल कितने अधिकार बचे हैं, अब 6 अधिकार बचे हैं। उनमें से कुछ है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू रिलीजन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाकी लोगों से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी, अगर कोई भी इंसान आपकी इक्वालिटी छीनता है, आपसे समानता छीनता है। एग्जाम्पल कैसे, आप जा रहे हो मार्केट, ठीक है, आपका कलर क्या है, डार्क है, आपका स्किन टोन डार्क है, लाइक आप ब्राउनिश हो या बोलिए आप डार्क टोन के हो, और एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा वाइट टोन है उसकी और वो थोड़ा गोरा दिखता है, ठीक है, मतलब उसका रेस ज़्यादा हाइयर है, ज़्यादा अच्छा रेस है उसका, रेस मतलब सेंस कलर। तो अब जो सामान देने वाले इंसान या फिर कोई मार्केट में लोग होंगे, वो होता क्या है, अगर आपको टच करने से दूर हटेंगे या आपको अनइक्वल फील कराएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे इक्वलिटी का अधिकार छीन रहे हैं, जो कि क्या आपका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो आपके पास राइट है उसके केस में आवाज़ उठाने का, बिकॉज वो आपसे उस अधिकार को छीन रहे। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने राइट है, फिलहाल अभी 6 अधिकार है। तो अब हम पढ़ने आ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होते हैं, गाइड करते गवर्नमेंट को कि हाँ, जो हमारी कंट्री में चल रही है प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हम इन प्रॉब्लम से कैसे निपट सकते हैं, और इनसे निपटने के लिए हमें कौन सी पॉलिसीज़, स्कीम्स और लॉज को प्रिपेयर बनाना चाहिए और लागू करना चाहिए, जिससे जो हमारे इंडिया में मास है, मतलब मेजॉरिटी है, जो कि इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो बताइए मैंने प्रॉब्लम आपको, उससे गुजर रही है, वो कम हो सके। और जो लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं जो कि इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। समझ आया कि क्या है फंडामेंटल राइट्स और क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब जी। अब आ चुका है एक अच्छा टॉपिक, जो क्या है हमारे पास, सेक्युलरिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले समझते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रिलीजियस न्यूट्रलिटी। मतलब कि आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर मैंने बोला कि हाँ कंट्री हमारी सेक्युलर है, इसका मतलब क्या है, आप पहले समझो, आप यहाँ पर सेक्युलर कंट्री कौन सी होती है, जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रह सकते हैं, है ना। अब वो सेक्युलर क्यों, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट को ज़्यादा पावरफुल नहीं मानते हो, उसको बोलते हैं हम सेक्युलर कंट्री या सेक्युलर आइडियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब इंडिया में सेक्युलरिज्म, इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं इंडिया में है क्या चीज़। अब आपको पता है इंडिया में डाइवर्सिटी है, हर एक फील्ड में, हर एक ग्राउंड पे। तो इंडिया में डाइवर्सिटी कास्ट पे भी है, रिलीजन पे भी है, धर्म पे भी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें उसको इतना ज़्यादा फैलाने के लिए या बोलते पावरफुल ना दिखाने के लिए हमने करा कि कंट्री ने संविधान के अंदर एक सेक्युलरिज्म नाम का एक बोल दिया हमने की ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री में कोई भी धर्म ऊँचे नहीं माना जाएगा, ना उसको हम लोग किसी भी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर ऐसे इंक्लूड करेंगे। अब सोशल एक्टिविटीज़ कौन सी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है हमारे पास, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब सोशल का मतलब क्या है, सामाजिक। क्या मतलब है उसका, सामाजिक। अगर हम बात करें, आपको पता है हमारी कंट्री में राशन मिलता है फ्री में, जो गवर्नमेंट बांटती है। क्या वो ऐसे बोल के बांटते हैं कि हाँ ये राशन सिर्फ इन धर्म के लिए बट रहा है, या ये राशन सिर्फ इन धर्म के लिए बट रहा है, फिर हम इनके लिए बंटवा रहे हैं, उनके लिए बंटवा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी कंट्री में सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उसके अंदर कोई भी धर्म इंक्लूड नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी धर्म इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कंट्री क्या होगी हमारी, सेक्युलर कंट्री होगी। ठीक है। और हमने बात करी यहाँ पर क्या, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, इलेक्शन। जब हम बात करें यहाँ पर इलेक्शन के बारे में, या वहाँ पर ऐसा नहीं बोलते कि हाँ यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ इस धर्म के लोग ही वोट दे सकते हैं, किसको, इस इंसान को। ऐसा सुना है कभी आपने, नहीं।
इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पर कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ होगी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होगी, वहाँ पर हम लोग किसी भी धर्म को इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ आया? वो कंट्री को बोलते हैं लोग, वो कंट्री क्या है, रिलीजियस न्यूट्रल है। वहाँ पर न्यूट्रल होगा, मतलब वहाँ पर कोई भी धर्म ज़्यादा पावरफुल नहीं माना जाएगा, सब लोग होंगे यहाँ पर इक्वल धर्म। ठीक है, अगली चीज़ अब यहाँ करते हैं हम लोग अपहोल्ड करते हैं अपने आइडियाज़। मतलब कि जो भी हमारा संविधान है वो बहुत क्रूशियल यहाँ पर प्ले करता है रोल। कैसे? अब जो भी इंसान वोटिंग करता है या बोलते हैं वोट देता है, ठीक है, जब वो इलेक्शन में वोट देता है या तो उसे पता है कि हाँ जो ये इंसान है वो हमारा आइडियल बन सकता है। ठीक है, कैसे? पीएम है अभी फ़िलहाल हमारी कंट्री का, और जो कि आपका आइडियल भी है, लाइक आप उसे पसंद करते हो कि हाँ ये इंसान ऐसा जो कि हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो करता क्या, उसको हेल्प भी करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म नहीं होगा तो कंट्री में वायलेंस नहीं होगा, शांति रहेगी, और वो करेगा हेल्प हमारी गवर्नमेंट को आगे बढ़ने में, है ना। अब कोई कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक सिविल वॉर्स हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर ही, अब वहाँ पर क्या होगा, अब जो पीएम है वो पैसा खर्च कहाँ पे कर रहा है, उन राइट्स को या फिर उन मूवमेंट को ख़त्म करने में कर रहा है ना। तो उसके पास पैसा बच रहा है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं बच रहा है पैसा उसके पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वो जो कंट्री में कौन होगा, पीएम होगा, वो पीएम के पास इतना पैसा नहीं बचेगा किसी और पे लगाने के लिए। आप कोई कंट्री जहाँ पर राइट्स नहीं हो रहे, मतलब दंगे नहीं हो रहे, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, वहाँ पर वायलेंस चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो क्या होगा वहाँ पर होगा कंट्री का पैसा खर्च क्या करेंगे वो लोग, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। ठीक है, अगला इवॉल्विंग द विद टाइम। अब उससे क्या होगा, हमारी कंट्री धीरे धीरे इवॉल्व होती जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, ग्रो करती जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये क्या है, सेक्युलरिज्म, जो कहाँ पर हमारा संविधान में लिखा गया, हमारा बहुत ज़्यादा मेन की फीचर है। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले समझते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, कि जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उससे पहले क्या था, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, कब हुआ था वो, 1947 में। तो उस टाइम पे क्या थे, हमारे चल रहे थे इंडिया में दंगे, कि लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रगल था ऐसा कि यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे लोग जो इंडिया में थे, नेता थे, उन्हें मिल रही थी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में पीस, शांति स्थापित करने के लिए। बिकॉज उस टाइम पे क्या था, जो लोग थे हमारे इंडिया में, उनका जो पीस था, क्या होती थी, शांति थी, वो हो चुकी थी भंग। क्या हो चुकी थी, वो भंग हो चुकी थी। अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्टीशन एंड इंस्टेबिलिटी। बताया मैंने आपको, पार्टीशन हो गया था हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री में क्या बढ़ गई थी, इंस्टेबिलिटी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लोग मर रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए। तो उससे हो क्या रहा है, हमारी कंट्री में बढ़ सके हबड़ तबड़, लोग भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, घर छोड़ रहे हैं, ऐसे भाग के वहाँ से कपड़े ले, ऐसे भाग रहे हैं वो लोग वहाँ से। समझ आया? अपनी फैमिली छोड़ के अपनी फैमिली के पास। और अगला पॉइंट है ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत ही मेन पॉइंट था, ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना। अब कैसे भाई, अब आपको पता है कि हाँ हमारे कंट्री के अंदर उस टाइम पे बहुत से धर्म के लोग रहते थे, तो हमारी कंट्री में शांति स्थापित करने के लिए अब जो वहाँ के नेता थे हमारे पास, उनके पास सिर्फ एक ही एम, वो क्या था, संविधान था। तो उन्होंने करा क्या, हर एक कंट्री का संविधान एनालाइज करा, उसे जांचा, और उससे बनाया एक मिक्स्ड लॉज बनाया हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, पता होगा इतना आपको कि हमारा संविधान जो बॉरोड संविधान है, वो हमने हर कंट्री से कुछ ना कुछ बॉरो चीज़ करी है, लाइक फंडामेंटल राइट्स कहीं और से बॉरो करे हैं, कुछ और कहीं और से बॉरो करी है। समझ आ रहा है इतना? तो इसलिए क्या था, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जब हमारा संविधान बनने वाला था। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, क्या हमारा, द रोल ऑफ जुडिशरी। कि जुडिशरी का रोल क्या है भाई। पहला क्या है, इंटरप्रेटिंग द लॉज के जो लॉज बनाए गए हैं स्थापित करना उसे अच्छे से। अब वो कैसे करेगी, देखो भाई, एक कोर्ट में केस आया, ठीक है, जिसमें क्या एक इंसान है जो कि क्या इनोसेंट है, निर्दोष है, उस पर लगाए गए हैं रॉन्ग एलिगेशन, उस पर लगाए गए हैं गलत आरोप लगाए गए हैं। इससे क्या होगा, वो जो इंसान है, पहले बात तो वो इनोसेंट है, उसने वो क्राइम करा नहीं है, बट वो फंसाया गया है, तो कहाँ है केस लेके, अपना जज के पास, मीन्स इन कोर्ट जाएगा। तो हुआ क्या, उसके बाद वहाँ पे अपील करेगा विद एविडेंस कि देखिए सर, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, मैं यहाँ पर फंसाया गया हूँ इस प्रॉब्लम में, वो अपने एविडेंस देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो जज होगा उसे समझेगा कि हाँ जो बोल रहा है सही बोल रहा है, उसे समझेगा, दिखेगा कि हाँ सब कुछ सही बोल रहा है नहीं, ताकि वो देख सके कि हाँ जो इंसान है क्या वो इनोसेंट है एक्चुअली के अंदर। तो काम के जुडिशरी का हमारे यहाँ पर न्याय करने का काम है। ठीक है,
और प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट। अब मैंने बोला कि हमारे पास फंडामेंटल राइट जो कि कौन कर रहा है, हमारे बहुत सारे लोग कर रहे हैं कंट्री के अंदर। अब पता होगा आपको हमारी कंट्री में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इनइक्वालिटी चलती है, लोग अनटचेबिलिटी करते हैं, है ना, किसके साथ, जो लगता है उन्हें कि हाँ हम लोअर कास्ट है या फिर हमसे छोटे ये लोग हैं, इसीलिए। अब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होती है कंट्री के अंदर, तो जिसका ये प्रॉब्लम हो रही है वो इंसान कहाँ पर जा सकता है, ओपनली फ्रीली किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके पास एक्सेस है। काम का जुडिशरी का सिर्फ और सिर्फ करना क्या, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है भाई। अगला क्या, मेंटेन करना बैलेंस, कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो उसके हमने पावर बैलेंस करी है, पावर डिवाइड करी है, क्या वो सही से चल रही है, क्या जो अथॉरिटीज़ है उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रही, समझ आ रहा है, जो ब्रांचेस गवर्नमेंट की क्या वो सही से अपना काम कर रही है, जो इन्हें काम दिया गया है। तो ये काम किसका, हमारे यहाँ पर जुडिशरी काम होता है। ठीक है भाई। अब पढ़ने आ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है द प्रीएम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रीएम्बल क्या है भाई, हमारा प्रीएम्बल है हमारा फर्स्ट पेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा हुआ है हमारे कुछ थीम लिखी है हमारे संविधान की। अब करता क्या, डिफाइन करता है हमारे आइडियल्स, जो कि हमने कहाँ लिखे हुए हैं, हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। अब ये आपकी हर एक बुक में होगा, स्टार्टिंग में आप देखोगे प्रीएम्बल में लिखा होता है, वहाँ पर प्रीएम्बल नाम का पेज होगा, लिखा होता है वहाँ पर कि हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म है, ठीक है, और भी लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सब लिखा होगा उसके अंदर। ये क्या हमारे पास आइडियाज़ है, क्या हमारे ये आइडियाज हम फॉलो करते हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान में एडिड है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करता है हमारे आइडियाज़। अगला पॉइंट है गाइडेंस गवर्नेंस, गवर्नमेंट को गाइड करता है कि हाउ टू डू वर्क और हाउ नॉट टू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है इतना भाई। और अगला क्या हमारे पास, इंस्पायर करता है सिटीजन्स को। कैसे, अब लोगों को मालूम है कि हाँ हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है, लिबर्टी के बारे में लिखा हुआ है, तो उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि हमारे पास कम से कम फुल इक्वालिटी तो है। अगर नहीं है तो कहाँ जाएंगे उसका केस लेके, जुडिशरी के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। इसलिए करता है क्या, लोगों को, सिटीजन्स को इंस्पायर करता है, किससे, वहाँ पर जो आइडियाज़ लिखे उनसे। ठीक है। अब पढ़ने आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है हमारे पास, अमेंडमेंट्स एंड द इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, अब इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे संविधान में कोई भी चेंज लाते हैं हम लोग, उससे बोलते हैं अमेंडमेंट। एग्जाम्पल, एक लॉ बनाया गया जिससे प्रॉब्लम आई हमारे यहाँ पर इंडिया में लोगों को, तो कह रहा क्या गवर्नमेंट ने, मतलब कि पार्लियामेंट ने उस लॉ को ख़त्म कर दिया, उसे अबॉलिश कर दिया, फिर चेंज कर दिया, उससे बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट। और ये हमेशा कैसे आता है, इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं अडेप्ट करते हैं, हम चेंज लेके आते हैं। और क्या होता है, ये ना स्ट्रेंथनिंग करता है हमें डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें करते कि हम लोग, आपको पता है कि हाँ संविधान में बनाया गया हमारा ऐसा, और आप जब तक उसको लागू नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो आपको उसकी प्रॉब्लम दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी प्रॉब्लम। तो क्या होता है इसके अंदर, हम लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं हमारी डेमोक्रेसी को। जितने अच्छे हमारे लॉज बनते जाएंगे, जितने स्ट्रॉन्ग हमारे लॉज बनते जाएंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी लोकतंत्र डेमोक्रेसी बनती जाएगी। ठीक है भाई। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक अभी का, इस चैप्टर का, जो क्या है द लीगेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्या है इसके अंदर। अभी करता है कि हमारा इंड्योरिंग करता है, हमारा अच्छा बनाता है प्रिंसिपल्स को। और प्रिंसिपल्स क्या, सेक्युलरिज्म हो गया हमारे पास, डेमोक्रेसी हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल्स है हमारी कंट्री में, ये उसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारा संविधान। इंक्लूसिव गवर्नेंस, गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा बोल दिया, और इंड्योर करता है और पावरफुल बनाता है, उसको दार्शनिक बनाता है, ताकि जो लोग हैं वो समझे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट लोग को देख के समझे कि हाँ क्या चाहती है हमारे लोग, क्या चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट। समझ आ रहा है। अगला कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, मतलब कि इसका रेलेवेंस, मतलब इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ संविधान में क्या क्या चीज़ लिखी हुई, बिकॉज अभी फिलहाल हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो है ज़्यादातर लोग, वो लोग स्कॉलर, मतलब पढ़े लिखे हैं, वाइज है, समझदार भी है, तो उन्हें पता है कि हाँ संविधान कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ये हेल्प करता है हमारी लाइफ को और अच्छा बेटर बनाने में। तो हमने यहाँ पर आज हमारा चैप्टर ख़त्म कर दिए। तो अभी तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।